गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप हैं मेरे साथ। मैं डॉक्टर दिनेश परमार। जैसा कि हम उपदेश और शिक्षा पर बात कर रहे थे बौद्ध धर्म के, उसी कड़ी में हम आगे बात करते हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी का अर्थ होता है ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाला था, और इसके उपदेश मध्यम मार्ग के हैं, है ना। इसलिए इसे मध्यम प्रतिपदा भी कहते हैं। यह अनिश्वरवाद होते हुए भी ये पुनर्जन्म की बात करता है, उसकी मान्यता को मानता है। कौन? बौद्ध धर्म। इसका एक बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का एक उपदेश है, प्रतीत्य समुत्पाद। क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद। इसे पाली भाषा में पटिश्चा समुत्पाद कहते हैं। पटिश्चा समुत्पाद भी कहते हैं। अर्थात प्रतीत का अर्थ होता है इसके होने से, समूह उत्पाद, यह उत्पन्न होता है। अर्थात किसी इस कर्ताने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, एक है ना ये जो हमारा कि कर्म की वजह से ये कारण होता है, कारण से ये होता है। तो प्रतीत प्रतीत मतलब इसके होने से, समुत्पाद, यह उत्पन्न होता है। इस चक्र में 12 क्रम है। क्या है? 12 क्रम होते हैं इसमें, कि भाई क्या क्या होने से क्या क्या होता है। जिसमें पहला है अविद्या। अविद्या से क्या होता है हम समझ सकते हैं। फिर दूसरा है संस्कार, तीसरा विज्ञान, चौथा नाम रूप, पांचवा षडायतन, छठा स्पर्श, सातवां वेदना, आठवां तृष्णा, नौवां उपादान, 10वां भव, 11वां जाति और 12वां जमरा मरण, जरा मरण, जीवन और मरण। इससे क्या होता है? दुख उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? दुख होता है। तो इसको क्या कहते हैं? प्रतिसमुत्पाद। इसके होने से यह उत्पन्न होता है। मतलब किसी भी कर्म से, किसी भी कार्य से, किसी भी कारण से कुछ न कुछ उत्पन्न होता है। सुख के साथ दुख की कड़ी एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्या है? एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसके कितने चक्र हैं? 12 चक्र हैं। कौन कौन से हैं? अविद्या, फिर से सुनना आराम से। पहला कौन सा है? अविद्या, दूसरा संस्कार, तीसरा विज्ञान, चौथा नाम रूप, पांचवा षडायतन, छठा स्पर्श, सातवां वेदना, आठवां तृष्णा, नौवां उपादान, 10वां भव, 11वां जाति और अंतिम 12वां कौन सा है? जरा मरण। एक बार मेरे साथ फिर रिपीट कीजिएगा। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा मरण। ये क्या है? प्रतीत समुत्पादन के 12 चक्र है। इसके होने से यह होता है। इसके 12 चक्रों में जो प्रथम दो हैं, कौन सा? अविद्या और संस्कार। इससे क्या होगा? आपका पुनर्जन्म होगा। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने अच्छे संस्कार नहीं है, तो आपका जीवन पुनः उस चक्र में चलता रहेगा। तो 12 चक्रों के प्रथम दो पुनर्जन्म से संबंधित है। कौन से? अविद्या और संस्कार हैं। अंतिम दो भावी जीवन से हैं और अन्य वर्तमान जीवन से हैं। आप देख लो कि प्रथम दो पुनर्जन्म से संबंधित। प्रथम कौन से हैं चक्र? अविद्या और संस्कार की वजह से आपका पुनर्जन्म हो सकता है। और अंतिम कौन से हैं? जाति और जरा मरण। ये क्या है? ये आपके जीवन से हैं जो अपरिवर्तनीय, मतलब आपकी जाति भी निश्चित है और जीना और मरना भी अपरिवर्तनीय है, और अन्य वर्तमान जीवन से है। तो वर्तमान जीवन से कौन कौन से आ जाएंगे? विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, उपादान और भव। ये आपके वर्तमान जीवन से है। तो इसके लिए क्या है? नैतिक जीवन के 10 शक्तियां हैं। कौन सी हैं? इसकी वजह से आपके नैतिक जीवन में 10 शक्तियां उत्पन्न होती है। 10 शक्तियां कौन कौन सी है? अहिंसा, सत्य, असत्य,
फिर से मैं बोल रहा हूँ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, व्यभिचार, चौथा व्यभिचार न करना, पांचवा मद्य का सेवन न करना, छठा असमय भोजन न करना, सातवां सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, आठवां धन संचय न करना, दसवां स्त्रियों का सत्संग न करना। यह अगर आपने अपना लिए तो जीवन में आपको अमूल्य और अटूट और असीम शक्ति का प्राप्ति होगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि 12 चक्र कौन कौन से हैं? अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। क्या है ये? प्रत्यु समुत्पादान है। इसके होने से यह उत्पन्न होते हैं। इन 12 चक्रों में दो प्रथम चक्र हैं जो पुनर्जन्म से संबंधित है। आपने अविद्या है, असंस्कार है, और अगर संस्कारित नहीं है तो आपका जीवन पुनः निश्चित होगा। और अंतिम दो हैं, कौन कौन से? जाति और जरा मरण। यह अपरिवर्तनीय है, इसका निश्चित ही होना है। आप जहाँ जन्म लोगे, जिस कुल में पैदा होगे, वो आपकी जाति हो जाएगी, और जीवन और मरण उनके निश्चिंत है। बाकी कौन से हैं? बाकी वर्तमान शक्तियां हैं। वर्तमान शक्ति में कौन कौन से हैं? 10 शक्तियां हैं। अहिंसा ये आप पे निर्भर करती है, सत्य आप पे निर्भर करता है, अस्तेय आप पे निर्भर करता है, व्यभिचार न करना आप पे निर्भर करता है, मद्य का सेवन न करना वह भी आप पे निर्भर करता है, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, धन का संचय न करना, स्त्रियों का संसर्ग न करना। ये क्या है? 10 असीम शक्तियां दी गई है। ठीक है। इस प्रकार बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? निर्वाण को प्राप्त करना होना चाहिए। निर्वाण का अर्थ होता है जीवन और मोक्ष की प्राप्ति करना, आप पुनर्जन्मों से निरुक्त होना, उससे निवृत्त हो जाना। क्या है? निर्वाण है। अर्थात दीपक का बुझ जाना। अगर दीपक का बुझ गया तो वह पुनः अपनी आग नहीं पकड़ सकता है, पुनः उसको जलाने पर ही वो जलता है। इस प्रकार ये आपका जीवन मोक्ष की प्राप्त कर लेता है। समझ गए बौद्ध धर्म के बारे में? प्रत्यु समुत्पाद, इसके होने से यह उत्पन्न होता है, जिसके 10-12 कारण हैं। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण। ठीक है। जिसकी वजह से 12 चक्र हैं। प्रथम तो पुनर्जन्म से संबंधित है, और अंतिम भावी जीवन से हैं, और बाकी वर्तमान जीवन से ये चीज़ें 10 शक्तियाँ दी गई हैं। और इसके अलावा निर्वाण की प्राप्ति के लिए संघ प्रविष्ट की बात भी कही गई है ना? जो अध्ययन अध्यापन करना होता है ना, उसको नति बोलते हैं। संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता है, नति का अर्थ है ना, उसे नति कहते हैं। उसके पश्चात अनुसावन है, प्रस्ताव पाठ को कहते हैं अनुसावन। आसन प्रज्ञापक सभा में बैठने वाला अधिकारी होता है। उपसंपदा संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहते हैं। निर्वाण के प्राप्ति के लिए आप उस संघ प्रविष्ट भी कर सकते हैं, जिसको नति बोलते हैं। जो प्रस्ताव का पाठ होता है, पूजा पाठन का जो उत्साह होता है, उसको नति बोलते हैं। अनुसावन प्रस्ताव पाठ को कहते हैं। आसन प्रज्ञापक सभा को बैठाने वाला अधिकारी होता है। उपसंपदा अर्थात संघ में प्रविष्ट करने को क्या कहते हैं? उपसंपदा कहते हैं। बौद्ध भिक्षु अपने जो उपदेश देते हैं, वर्षा काल को छोड़कर जीवन भर भ्रमण करते हैं, और पहले सभी संघ में जाते हैं, किंतु बाद में 15 वर्ष की आयु में वह नए कार्य करते हैं। ठीक है। समझ गए बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को? इसको बार बार रिपीट करना, यह बहुत ही अपने जीवन में भी इसको समझना, उसको ग्रहण करना बहुत अच्छा है, इसका उपयोगी है। इसके द्वारा आप सुखद जीवन को जीवन यापन कर सकते हैं। धन्यवाद। अभी तक 10 ही बजी।